मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ओर से जो लोकसभा प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, इसमें कई सारी कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। पहले जो नाम सामने आया वो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन का था। एसटी हसन साहब ने कल दोपहर को पर्चा भी भर दिया था, लेकिन आज शाम होते होते खबर ये आई कि अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्या है ये कंफ्यूजन, क्यों हुआ ये कंफ्यूजन और अब तस्वीर कितनी साफ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा सांसद एसटी हसन साहब। हसन साहब, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्या है और ये ऐसी नौबत क्यों आई इस कंफ्यूजन की? देखिए, मुझे अखिलेश यादव जी ने एबी फॉर्म्स दिए थे और मुझे हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द आप अपना नॉमिनेशन करा दें क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैंने इसीलिए कल अपना नॉमिनेशन कराया। आज अचानक एक और प्रत्याशी आ गया एबी फॉर्म लेकर, उन्होंने भी नॉमिनेशन करा दिया है। अब तो ये पार्टी डिसाइड करेगी कि हम में से कौन लड़ेगा। जो निर्देश पार्टी के होंगे उसी हिसाब से आगे काम होगा। पार्टी ने तो डिसाइड कर लिया ना, रुचि वीरा अगर मैदान में आ गई, नॉमिनेशन भर दिया, बाद में आकर के वो मीडिया से मुखातिब होकर के कह रही हैं कि मुझे अखिलेश यादव जी ने ही भेजा है, पार्टी आला कमान नहीं भेजा है, तो डिसाइड तो हो गया। नहीं, उसमें अभी ये ज़रूरी नहीं है। जब तक हमारा सिंबल का टाइम होता है उस वक्त तक पार्टी ही फैसला करती है कि क्या होना है। अब अगर अखिलेश यादव जी को रुचि वीरा को ही लड़ाना था तो मुझे सिंबल क्यों दिया था? और मुझसे रात में भी उनकी बात हुई, पॉजिटिव बात हुई, और उन्होंने हवाई जहाज़ से इस चीज़ को मुझे बता भी दिया था कि मैं भेज रहा हूँ सी फॉर्म या जिससे आप कैंसिल होता है तो उसका। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सी फॉर्म जो हमारे जो लोग आए थे और उनके साथ जो मुरादाबाद के एक साहब थे, मुझे 3:02 पे दिया गया, वो भी व्हाट्सएप। ये कैंसिलेशन फॉर्म किसका था? वो तो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। अब टाइम निकलने के बाद कैसे वो कर सकते हैं? तो हालांकि 3 बजने में कुछ मिनट थे, फिर भी आपको तो पता ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साजिशन आपके साथ, ये जो है एक साजिश के तहत आपका आपका जो है आपके सामने एक उसी पार्टी से, जिस पार्टी से आप अपने ने नामांकन कल भरा है, एक प्रत्याशी को लाया गया और उसको खड़ा किया गया आपके सामने। जाहिर है जो कुछ मैंने आपको बताया उसमें आपने खुद ही लफ्ज़ कह दिया साजिशन। किसकी साजिश लग रही है? मैं सीधा सवाल। नीचे के नेताओं की, नीचे वाले नेताओं की। इसमें अखिलेश यादव जी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को कैप्चर कर रखा है। कौन है ये नीचे के नेता? क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन सीधे बोल के लिए जाने जाते हैं। देखिए, नाम मत पूछिए मुझे, आप पत्रकार हैं, आप खुद खोज कर लिए ये कौन है। लेकिन अखिलेश यादव का भरोसा आपके ऊपर था, आप कह रहे हैं कि कल बात जो है वो आपकी हुई उनके सामने, तो जब भरोसा आप जीत चुके थे, उन्होंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि चुनाव जो है वो आप ही लड़ेंगे, प्रत्याशी आप ही रहेंगे, तो फिर आखिर ये असमंजस की स्थिति मतदाताओं के बीच भी तो क्रिएट हो गई ना, इससे कितना नुकसान होगा? आप शहर में देख लिए क्या हालात हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में देख लिए क्या हालात हैं। कल से लोग क्या क्या नहीं कह रहे और क्या क्या नहीं कर रहे। मुझे मजबूरन अपना फ़ोन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि जाहिर है मैं मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के जो उसूल हैं वही मेरे भी उसूल हैं। हम सियासत अपने उसूलों के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, और उस जनता के लिए करते हैं जिस पे जुल्म होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं। हम अगर एमपी हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका खामियाजा कितना किसको भुगतना पड़ेगा? ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है या फिर ये जो साजिश जिसकी बात आप भी कह रहे थे, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, मेरे पास तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर से भी मुसलसल मुस्लिम्स के फ़ोन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो खमियाजा तो पार्टी की साख गिरती है इन चीज़ों से। ये जो डेंट लगा है ये कैसे भरेगा? क्या भरपाई हो सकती है? नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे भरने की। अगर रुचि वीरा का नाम फाइनल होता है, जैसा कि उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी आ गया है कि फाइनल हो गया है, तो क्या आप उनके कैंपेनिंग में जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? बिल्कुल, पार्टी है, मेरी पार्टी है। आज से नहीं हूँ, 1995 से पार्टी में हूँ मैं। लेकिन जो मैंने साजिश लफ्ज़ का इस्तेमाल किया आपसे, उसकी वजह से मैं किसी की कंपेनिंग में नहीं जाऊंगा। मुरादाबाद में जो भी कैंडिडेट होगा तो मैं उसकी कंपेनिंग नहीं करूंगा। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी से ही लड़ेंगी, कार्यकर्ता हैं, तो क्या ऐसी बातें नहीं आएंगी कि आपने पार्टी से बगावत की है? नहीं, कंपेनिंग में न जाने से बगावत कब कहते हैं? आज कम से कम जनता जो परेशान है, जनता की आंखों में आंसू हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे अब अपना दुख व्यक्त किया है मुझसे। कितने लोगों ने कल से कुरान ख़वानी और वजीफ़े कराए हैं। कितने लोगों ने मेरे टिकट के लिए आगे रोज़े रखने की मन्नतें मानी हैं। कितने लोगों ने मज़ारों पे जाने की मन्नतें मानी हैं। अगर मैं इनकी कंपेन में चला जाऊंगा तो उनका दिल नहीं टूट जाएगा मेरी तरफ से? बगावत नहीं मान रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं। क्या आपके लिए भी ये इमोशनल मोमेंट है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी थोड़ा सा वो भावनात्मक जो समुद्र होता है वो भी बहता हुआ दिख रहा है। देखिए, नेचुरल है, मैं भी इंसान हूँ। और क्योंकि समाजवादी पार्टी मेरी मदर पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने के प्लेटफार्म से अल्लाह पाक ने मुझे मेयर भी बनाया। समाजवादी पार्टी के प्लेटफार्म से मैं एमपी भी रहा। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर एक बार समाजवादी पार्टी ने नेगलेक्ट कर दिया तो मैं उसके लिए बगावत कर दूं। क्या एहसान तो एहसान होते हैं। मेरे नेताओं के मेरे ऊपर एहसान है, मुलायम सिंह यादव जी के भी और अखिलेश यादव जी के भी। एसटी हसन कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। तो फिर जो रुचि वीरा कैंप के या बाकी जो आपके जो विरोधी कैंप के लोग हैं वो ये भी तो कहते हैं कि हसन साहब को जिस पार्टी ने इतना सब कुछ दिया, अगर एक बार उनका टिकट काट दिया गया है तो फिर वो दूसरे के साथ आकर के पार्टी को क्यों नहीं वापस देते, क्यों नहीं कैंपेनिंग में आते? अभी कंपेनिंग तो शुरू भी नहीं हुई है। कह रहा आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि वो ये भी सवाल उठाएंगे। मैंने आपको वजह बताई ना। फिर वो लोग, फिर मैं उन लोगों को मुझसे शिकायत हो जाएगी। आप घूमिए तो पब्लिक के व्यूज तो लिए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके व्यूज लिए। एसटी हसन के ऊपर आज तक किसी कोई दाग नहीं लगा सका है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा काम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को कैप्चर कर रखा है और जिन लोगों के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, वो जिम्मेदार होंगे इस डेंट के। एक बड़ा नाम सामने आ रहा है हसन साहब, मैं सीधा सवाल पूछूंगा आपसे, आजम खान का। ये कहा जा रहा है कि रुचि वीरा आजम खान कैंप की थी, इसलिए उन्हें, उनके ऊपर आजम खान का हाथ था, इसलिए उन्हें जो है वो मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट दिया गया। देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं और मेरे भी नेता हैं। मुझे जब किसी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है तो मैं कैसे कुछ कह दूं? ये जो नीचे के नेता की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं ना कहीं आजम खान कैंप के भी कुछ नेताओं की सुखबुकाहट है? नहीं, मैं आजम खान साहब को जानता हूँ। मेरा स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। आजम खान साहब भले से नाराज़ हों, खुश हों, लेकिन वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहते।
क्या टिकट वितरण को लेकर के या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन वगैरह हुआ था? वो देखिए, वो जेल में है, लिमिटेड लोग मिलते हैं। कई बार कोशिश करी मैंने, जेलर से भी कहा, लेकिन 15 दिन में 2 मुलाकातें हैं 2 लोगों की। अब जो पैरोकार हैं केसेस के, जो यूनिवर्सिटी के काम करने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे प्रायोरिटी है उनकी मिलने की, उनसे मिलते हैं। तो कहीं से भी आपको नहीं लग रहा है कि इसमें किसी भी तरीके का आजम खान का या उनके कैंप के किसी नेता का नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि नीचे के नेताओं की ही ये साजिश है? जाहिर सी बात है। ठीक है, आखिरी सवाल है, क्या इससे बाउंस बैक कर पाएंगे एसटी हसन साहब जो इस बार टिकट कटा है? अब आगे की राह क्या होगी या लेगेसी क्या होगी? क्या वापस से चुनाव में किस तरीके से जाने का जो है वो मन मनाएंगे? देखिए, जब मैं सियासत में भी नहीं था, जब से जन सेवा कर रहा हूँ, और सियासत को मैंने इबादत की तरह से लिया है। मैं खुद एक सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, कभी कॉमर्शियल प्रैक्टिस ज़िंदगी में नहीं करी मैंने। तो मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग जितनी इज्जत एज ए डॉक्टर मेरे लिए करते थे, उतनी इज्जत एज ए पॉलिटिशियन करते हैं, और मैं हमेशा उनके लिए सेवा करता रहूँगा, क्योंकि हमारे मज़हब में खिदमत खल्क बहुत बड़ा रुतबा रखती है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो वैसे ही लोग भी ये भी तो कहेंगे ना फिर कि समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता कहेंगे कि फिर ऐसे में तो एसटी हसन साहब को दिल अपना बड़ा रखना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए और हर जगह जा करके प्रचार करना चाहिए पार्टी का, क्योंकि जीतेगी तो पार्टी की कार्यकर्ता है। नहीं, मैं जहाँ पे अखिलेश जी कहेंगे वहाँ चला जाऊँगा, सिवाय मुरादाबाद के। इतनी खलिश आ गई है मुरादाबाद की प्रत्याशी से? नहीं, साजिशकर्ताओं को सबक भी तो सिखाना है, और आपका कैंपेनिंग ना करना वो सबक होगा, वही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी जनता का मैसेज मिल जाएगा इस चीज़, दिल को तसल्ली। ठीक है, तसल्ली, दिल को उनको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं एसटी हसन साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रुचि वीरा के कैंपेनिंग में जो है वो हसन साहब नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमेशा से ये करते आए हैं, अपनी कॉलेज लाइफ से करते आए हैं जन सेवा, वैसे ही जन सेवा जो है वो आगे भी करते रहेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, मुरादाबाद।